कल जो वीडियो रह गई थी आधी, अब मैं इसमें आपको आज पिक्चराइज से क्लियर करूँगा कि वो जो पिछला ब्रेक जो चक्का है आपका वोवल होता है, वो कैसे अपने ब्रेक ड्रम में वो रिंग डालना है जिससे आपकी वो वोवलिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इस पिक्चराइज से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसको हमने हैंडल करना है। देखिए ये है ब्रेक ड्रम और जहाँ मेरी उंगलियाँ हैं इसके बीच में वो शूज़ ऑपरेट होते हैं, जो कि एक्सेसिव जब आप ब्रेकिंग करते हैं, एक्सेसिव ब्रेकिंग करते हैं तो ये जो पूरा पोर्शन ये सारा ही एक्सपैंड हो जाता है हीट होके, क्योंकि दिस इज़ मेड ऑफ एलुमिनियम और इसके सेंटर में बेरिंग है। ये जो बेरिंग है ये आप देख रहे हैं ये हीट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ये जो बाहर की एलुमिनियम है, इसलिए लूज़ हो जाता है। इसलिए ये जो बेरिंग है, देखिए अब मैं आपको बेरिंग दिखा रहा हूँ, ये बेरिंग है जो एक्सपैंड नहीं होता है, इसलिए इसके थोड़ा स्लाइट लूज़ होने से ये थोड़ी वॉबलिंग प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो मैंने दिखाया पर्पल, इसके चारों तरफ आप रिंग लगा दीजिए स्टील का, जिससे कि एक्सपैंड ना हो और ये बेरिंग स्लाइट लूज़ ना हो। ये एक सूत्र आधा सूत्र ही होता है, मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। और एक भाई साहब है हमारे, ये नाम है इनका अरविंद केलकर, हाँ शायद, इन्होंने लिखा था कि भाई आपने अपनी एक वीडियो में कहा है कि आपके अगर ब्रेक्स फेल हो जाते हैं तो आप क्लच को ब्रेक बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हैं हम क्लच को ब्रेक, मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये आपको बता दूं कि हम जितने भी हम लोग घूमते हैं, ये लेह लद्दाख हुआ या बड़े ऊँचे हिल्स, आपको ना इतनी स्टीप ढलान कहीं नहीं मिलेगी जितनी जो ढलान मैंने इधर उत्तराखंड साइड में देखा है या हिमाचल में देखा है। ख़ास करके हिमाचल से जब आप डलहौजी से आते हैं खजियार और खजियार से जब आप चंबे को उतरते हो, वो जो ढलान है ना वो बहुत ही स्टीप है, बहुत ही 90 डिग्री से उतरती है वो एकदम। और सबसे बड़ी बात तो वो रोड बिल्कुल ही ख़राब है, डगमगाती रोड चलती है, बहुत गिट्टी कंकड़ है, बड़ी मतलब डिफ़िकल्ट राइडिंग है। स्लो आप वहाँ हो नहीं सकते, आप ब्रेक मारते हो तो वो गिट्टी करके ब्रेक से वो गाड़ी स्किड करने लग जाती है। तो मेरे पिछले ब्रेक जो थी वहाँ पे मैंने ख्याल नहीं किया और हुआ ये कि वो ब्रेक शू मेरे उड़ चुके थे। तो मैं जब दबाता था तो ब्रेक शू के नीचे जो प्लेट होती है एलुमिनियम प्लेट, वो जाकर टच हो रही थी उसको, ड्रम को, और ची करके आवाज़ आ रही थी और ड्रम एकदम इंटेंसिवली हीट हो गया था। तो मुझे अब पक्का हो गया था कि बेटा मैं अगली ब्रेक मारूंगा कहीं थोड़ा सा भी तो मैं हज़ारों फीट खाई में नीचे चल जाऊंगा। तो ब्रेक कैसे बनाई जाती है ये बहुत सीधा, बट कोई टेक्निकल नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। आप ऐसे कीजिए कि अगर आप हाई स्पीड में तो आप इमीडिएटली उसको किसी तरह गियर को नीचे ले आके आप सेकंड गियर पे ले आइए गाड़ी को, सेकंड गियर ले आके गाड़ी की इंजनेशन ऑफ कर दीजिए इमीडिएटली, क्लच दबा के। इंजनेशन ऑन नहीं करना, आपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, और क्लच को जो है धीरे धीरे, जहाँ आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे वो ब्रेकिंग का काम शुरू कर देगी, क्योंकि गियर इंगेज होना शुरू हो जाएगा जैसे क्लच छोड़ोगे। जैसे जैसे आप ब्रेक लगाते हो वैसे वैसे आप क्लच छोड़ो, जैसे आप ब्रेकिंग करते हो ना वैसे ही आप क्लच को यूज़ करो। जैसे ये ब्रेक में हम उसको दबाते हैं, क्लच में हम क्लच छोड़ेंगे, जैसे हम छोड़ोगे तो गियर जो है इंजन के साथ इंगेज होगा और इंजन स्टार्ट होगा नहीं, तो चक्का जो पिछला वो जाम होना शुरू हो जाएगा। वो आपको ब्रेकिंग का काम बिल्कुल परफेक्टली देता है और आप कई बार इस चीज़ों से बाहर आ सकते हो। तो मैंने कई बार किया है और यूजुअली वो होता बैक, उसमें फ्रंट ब्रेक से नहीं हुई है ब्रेकिंग, जो आपको मिलती है बैक से मिलती है, क्योंकि पिछला चक्का ही जाम होता है, क्योंकि वो चेन से लिंक होता है। पिछले चक्का ही ड्राइविंग एक्चुअली यूनिट होता है मोटरसाइकिल में, तो वो उसी को जाम करता है, वो स्टार्ट होता नहीं है और जैसे जैसे आप छोड़ते हो उतना ज़्यादा वो जाम होते जाता है और एक स्टेज पे आके आप गाड़ी रोक सकते हो बड़े आराम से। एक्सीडेंट के चांस 0% हो जाते हैं उसमें। तो ये मैंने सही कहा था और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हज़ारों लोग इसको ऐसे यूज़ करते होंगे। और जब मेरे साथ हुआ, इट वॉज इन 90s में, तो मैंने इसको ऐसा किया था। तो मैंने आपको कहा था कि शायद मैंने यूट्यूब में अभी तक देखा नहीं किसी ने ये बात किसी को कही हो, तो मैंने कहा था कि आप लोगों की नॉलेज में हो, कईयों की नॉलेज में होगी और हर मैकेनिक को पता होगा कैसा होता है। इट्स नॉट सो टेक्निकल, इट्स नॉर्मल टेक्निकल है ये जो अच्छे राइडर हैं उनको पता होगा कि कैसे हो जाता है।
तो ये इस तरह हम उसको एज ए ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इस समय, टेम्परेचर तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे शायद आदत नहीं है, पहाड़ों में घूमने वाला हूँ ठंडी इलाकों में, ये गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे स्किन बर्न हो रहा है। और अभी कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन हैं, जैसे शॉकर बैठ गया था किसी का, तो ठीक बात है, शॉकर बैठ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। आपको आजकल तो हर जगह ले वगैरह, अगर आप ले वगैरह में हो तो ईज़िली रिपेयर हो जाते हैं। शॉकर बैठते क्यों हैं? क्योंकि उसकी ऑयल सील फट जाती है। जब बार बार आप गड्ढों में के बीच में झटके देते हो गाड़ी के अगले टायर को, तो उसके ना ऑयल सील कट जाती हैं, जिससे ऑयल लीक होने लग जाता है। आप केयर नहीं करते और धीरे धीरे ऑयल सारा निकल जाता है और शॉकर बैठ जाता है। और शॉकर बैठ जाए एक बार दोनों, तो आपको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे अगला टायर जो है पंचर है और आप स्नो के ऊपर गाड़ी चला रहे हो। वेरी डिफ़िकल्ट ड्राइव, नहीं ड्राइव होती गाड़ी। तो इसका आउटकम तो खैर आजकल बड़े जो भी आप जाते हो, आप ज़्यादा ले जाते हो, यहाँ बड़े जो भी सिटी में जाते हो, और वो हर जगह मैकेनिक इसका हल निकाल देता है। लेकिन कुछ रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ मैं गया था, जैसे कि मैं भरमौर गया था ये 94 में, वो उस समय मेरा शॉकर बैठ गया वहाँ पे जाकर, तो मेरे पास कोई हल नहीं था। और वो जो मुझे 300-350 किलोमीटर वापस चंबे आना था, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने फिर एक आइडिया वहाँ लगाया। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के शॉकर के ऊपर 2 नट होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वो 2 नट खोलने हैं और किसी भी जगह में आप चल जाइए, आपको बाइक के दुकानें नहीं मिलेंगी, दूसरी दुकानें नहीं मिलेंगी, लेकिन बसेस जो हिमाचल टूरिज़्म की बसेस जरूर जाती होंगी। कोई ना कोई वर्कशॉप ज़रूर होगी जहाँ ग्रीस यूज़ होती है। आपने वहाँ से ग्रीस गन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये आम ट्रकों में के नीचे ग्रीसिंग के लिए यूज़ होती है, या बसों में होती है ग्रीसिंग पॉइंट्स में यूज़ करने के लिए। तो वो आपने देखना है कि आपको कहीं मिल जाए, या चलिए नहीं भी मिले तो ग्रीस ही सही, ग्रीस आपको आराम से मिल जाएगी। तो उसके बाद मैं तो खैर ग्रीस के पैकेट्स रख के चलता था। तो वो ग्रीस को आपने क्या करना, वो दोनों छेगों के बीच में मतलब एक्सट्रीम भर देना, जो हम पंजाबी में कहते हैं ना तुन के, मतलब ज़बरदस्ती उसके अंदर जितना हो सके भर देना है। और उससे पहले आपने ये करना है कि जो शॉकर बैठा होता है ना, उसको आपने दोनों हैंडल पकड़ के और किसी बंदे की सपोर्ट लेके उसको कहिए कि आप टायर पे पैर रखो और आपने खींचना है, उससे शॉकर बाहर को आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे एकदम शॉकर। तब आपने भरना है। जब वो भर जाएगा तो ऊपर से आप नट टाइट कर दीजिए, तो शॉकर बैठेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको सस्पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन शॉकर स्टेप हो जाएंगे, लेकिन आपको चक्का बहुत ईजिली आप ड्राइव करोगे। आपको ऐसा लगेगा आप 1940s की गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे, जहाँ फ्रंट शॉकर नहीं होते थे, स्प्रिंग होते थे। तो उससे आप इस तरह बाहर आ सकते हो। ये चीज़ों पे मैं, इन सब बातों पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अभी क्योंकि मैं नया आया हूँ, नीचे वर्कशॉप सेट कर रहा हूँ अपना, वो वर्कशॉप में खड़े होकर आपको एक एक चीज़ दिखा के बनाऊंगा। तो मैं जनरली, क्योंकि ये जो शॉकर का, ये तो मुझे मेरे ख्याल 5वीं-6वीं मेल अलकुंजवाल जी ने भेजी है, इसलिए मैं उनको बता दूँ कि आप ये बार बार पूछ रहे हैं शायद आपको शॉकर बहुत लीक होता है, और क्यों, आप क्या ऐसे रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ बहुत जल्दी ख़राब होता है। यहाँ आप इसको चेक कराइए गाड़ी के शॉकर ऑयल सील। यहाँ आप देसी ऑयल सील डलवाते हो, कंपनी की जाके डलवाओ। तो ये हमारा आ गया जी वेव सिटी। तो हमें बस 15-20 मिनट लगे। यहाँ पे मैंने एक फ़्लैट लिया था, 3 साल हो गए हैं, तो भाई साहब दे नहीं रहे हैं। बस सब बाहर दिखा रहे हैं। चलिए पहले फ़्लैट ही दिखाते कि बन भी रहा है कि नहीं, फिर इनके ऑफिस जाएंगे और उनका सिर फाड़ेंगे।
वही हमारा फ्लैट 2। लोन भी एक तरह से हो ही गया है। वहाँ पे बम तो बड़े बनाए हुए हैं। ये बाकी कोरोना ने ये पूरा साल खा लिया। नहीं तो शायद बहुत एक्सपीडिशंस हो जाती इस साल, नहीं हो सकी। फिर भी 15 तारीख से शायद सारे खुल रहे हैं रास्ते। जो लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, मैं यंगस्टर को कहूँगा कि ज़रूर जाएं और वो आएँ, क्योंकि इसके बाद जो पेंगोंग लेक है वो शायद आपको देखने को ना मिले। इसके बाद शायद हम फिंगर फो भी गुम हो जाए। आप पेंगोंग लेक का सिर्फ दूर से नज़ारा देख सकोगे, तो बेहतर है कि इस साल अगर हो सके तो पेंगोंग लेक आप ज़रूर देखिए। मैं वहाँ पे 15-16 बार हुआ आ चुका हूँ। वो ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि वो अपने कलर्स बदलती है दिन में। ये रास्ता इधर कहाँ करती है भाई, थोड़ी रौनक हो गई है वेब सिटी में। देखते हैं कि क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पेंगोड इनक्लेव, तो ये देखिए, ये ना इनके फ्लैट्स हैं, ये प्लॉट्स हैं यहाँ पे। यहाँ के प्लॉट ये बेचे हैं इन्होंने यहाँ पे। ये पूरी सिटी इन्होंने तकरीबन 8-10 किलोमीटर में बनाई है। पोंटीचेटा ग्रुप का है एक्चुअली ये। उन्होंने पहले भी वेब सिटी उधर बनाई है, 34 में भी वेब पूरा उन्होंने क्रिएट किया, और ये भी पूरी इन्होंने वेब सिटी बनाई है। बन रहे हैं फ्लैट्स और बन रहे हैं। तो आप सामने देख सकते हैं ऑरेंज रंग के, वो देखिए, उसमें मैंने फ्लैट लिया। दैट इज एग्जीक्यूटिव क्लास। इसमें मैंने एग्जीक्यूटिव फ्लोर लिया है। ये हाई राइज नहीं है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी। बेसिकली मैंने 2019 में लिया यहाँ आने के बाद, पर इट वाज सेड कि भाई ये जो है ये 2017 में अलॉटमेंट होनी थी लोगों को। मैंने उसके बाद भी परचेज़ किया है इससे, लेकिन अभी तक इसके अलॉटमेंट का कोई मुझे लगता नहीं कि वो दें। ये क्या, इन लोग क्या करते हैं जी, लोग आपके 10% 20% पैसा देके रख छोड़ते हैं, उसका ब्याज खाते हैं। करोड़ों रुपए का ब्याज इनको आता है। कंस्ट्रक्शन कराते नहीं हैं, वैसे पड़े रहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट या कोई और डंडा फेरता है फिर थोड़ा बहुत मैंने लिया है, लेकिन सोचता हूँ कैंसिल करा दूँ। ये देना है नहीं मैंने। इसको 50 बार आगे देख चुका हूँ, वैसे का वैसे ही पड़ा। खाली पड़े हुए हैं जी। ये 2016-17 में देना था इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। ये फ्लैट फ्लूट तैयार होने की नहीं, इनके ये तैयार होने की नहीं, यही पड़े हुए हैं पहले से। अभी इसको मेरे को लगता है कि 2-3 साल और लगेंगे।
कब तक तैयार होंगे? ये कब तक तैयार होंगे? अभी तो गैस ही लग रही है इसमें। अभी तो मेरा फर्स्ट भी डरने वाला था। बिजली का काम भी बड़ा बहुत थोड़ा साल का लग जाएगा और तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो वाइट वाइट स्टार वाला ये सब बंद लो। नहीं बंद लो, बंदने वाला नहीं है, बंदने वाला ये नहीं है। मतलब इसका कर दिया ये जो फ्लैट है 2017 में देने थे और ये देखिए अभी ये मेरा फ्लैट ये अभी इसके अंदर अभी गैस तो पूरा काम होने वाला है। इलेक्ट्रिक में है नहीं, दरवाजे लगा